हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा था उसका एक टॉपिक इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज हम थोड़े से उसकी जो है टाइप्स देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ये फॉरवर्ड रिएक्शन और एक ये रिवर्स रिएक्शन, या फिर हम इसको बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, वो स्टार्ट होता है जो है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये हमारे पास होता है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा होता है। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इसमें नहीं थे, वो मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, अब जो है इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो रेट है, इसका जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और बाद में यानी कि ग्रेजुअली ये इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब रिवर्स रिएक्शन है, उसकी जो है इनिशियली स्पीड जो होती है, या फिर हम उसको रेट बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, रेट को बेसिकली स्पीड ही बोलते हैं, इस वजह से हम इसको रेट बोलेंगे। तो इसका रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इतना ज़्यादा स्लो होता है कि वो जो है ना ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जो है रिवर्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है ना इसकी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है, बाद में जब जो है एंड हो रहा होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो ये तो हो गए इन दोनों के डिफरेंस। अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो हो गई इसकी दो टाइप्स, किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन अपने एक और नाम से जाना जाता है, जिस नाम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कराया था गुलबर्ग और वेज ने। ठीक है ना, गुलबर्ग और वेज ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये लॉ कहता क्या है हमसे। ये लॉ हमसे ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट जो स्पीड है रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट की उससे, और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर एक्टिव मास उसका प्रोडक्ट का। ठीक है ना, अब हम ज़रा सा ये देख लेते हैं कि ये सिंपल मोर देन रिएक्टेंट फास्ट द रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये तो सिंपल बात हो गई कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्शन जो है स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा एक्टिव मास को देख लेते हैं कि एक्टिव मास किस चीज़ के बराबर होता है। एक्टिव मास हमारा जो मोलैरिटी है उसके बराबर होता है, यानी कि इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। मोलैरिटी का भी मोल पर डीएम क्यूब यूनिट होता है, और एक्टिव मास का भी मोल पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर आज का समझ आया हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।